जैसे ही समीर ने उसके सिर की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखों में हजारों सवाल तैर उठे। यह सब इतना अचानक हुआ कि वह समझ ही नहीं पाई कि यह सच है या कोई सपना। समीर ने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और मजबूरी छिपी थी, जिसे रिमझिम महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, अचानक दरवाजा जोर से खुला। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और उसके साथ अंदर आई अमायरा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, यह रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं इसे होने ही नहीं दूंगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। यह सुनते ही समीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए वह वहां से चला गया। जैसे वह कोई रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी निभाकर जा रहा हो। रिमझिम वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए वहां से भाग गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उसी दिन जब रिमझिम घर लौटी, उसके कदमों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। पूरे परिवार के सामने खड़े होकर उसने साफ शब्दों में कहा, जब तक मैं इस घर में हूँ, मुझे कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, जैसे अब वह किसी भी हालात से लड़ने को तैयार हो चुकी हो। लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। कुछ समय बाद जब वह अकेली थी, उसने समीर से पूछा, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? हर बार अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल देते हो? उसकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी और एक अनकही उम्मीद भी। समीर कुछ देर चुप रहा, जैसे उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा हो, जिसे वह बाहर आने नहीं देना चाहता था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, समीर सिंह शेखावत कभी किसी का एहसान नहीं रखता। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। यह सुनकर रिमझिम की आंखें भर आईं। लेकिन समीर ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और सख्त आवाज में बोला, इसे प्यार से